बाबा के बारे में अब तक आप ये तो जान ही गए होंगे उनके प्रवचनों को सुनकर कि शब्द बाण चलाते हैं बाबा, लेकिन उनका एक और अंदाज भी है जिससे आपको वाकिफ कराना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अक्सर हंसी मजाक का तड़का भी लगाते हैं अपने प्रवचनों में, जरा इसकी भी एक झलक दिखाते हैं आपको। तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें? गुरुजी बढ़िया तो नहीं है, बाहर की बढ़िया दिखती है, अंदर से खराब है। हमको देखिए आप देख रहे हैं आपको। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल आप बन जाओ मेरी गुरुजी। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? पत्नी हमारी। मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपका हिसाब बराबर। पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? तो देखा आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का ये रूप भी। महाराज अब मुझे ये बताइए कि कुछ वीडियोस तो आप डालते हैं अपने प्रवचनों के, लेकिन उससे भी ज्यादा संख्या में ऐसे वीडियोस डाले जाते हैं जो दूसरे लोग डालते हैं आपका वीडियो उठाकर काटकर एडिट करके। ऐसे वीडियोस जब आप देखते हैं तो एंजॉय करते हैं? हाँ देखते हैं, अच्छा लगता है। सब लोग देखिए, सबका कार्य चलते रहना चाहिए। तो आपके बारे में रील या मीम बनाने वालों को आप क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा बनाएं। अच्छा काम कर रहे हैं वो जो कर रहे हो। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना, और लोग क्या कर, हम तो आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। अब बात पति पत्नी की, महाराज और रसगुल्ला, पति और पत्नी, क्या है ये पूरा मामला? जल्दी से आइए एक नजर डालते हैं। कैसे लड़ाई होगी शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत है। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अब नहीं लड़ना। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाई आप तो आपकी तो बच्चे हैं। आप कोई समझा देंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। बताइए महाराज जी, रसगुल्ला नहीं खाया एक महिला ने, तो आपने इतना सुना दिया। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, जल्दी से सवाल आपके सामने रखता हूं। यह सवाल रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा की जगह फैमिली कोर्ट चला रहे हैं क्या? महाराज जी, लोग हमारे पास आते हैं, एक मैया आई, बोले देखिए हमारी पति से लड़ाई हो गई। हमने कहा किस बात पर? हाँ। बोले इन्होंने पहली बार रसगुल्ला खिलाया, हमने नहीं खाया। हमने कहा खा लेते रसगुल्ला, इसमें क्या है? लेकिन कई लोगों को मीठा पसंद होता है, किसी को नहीं होता। और सालों तक उनकी लड़ाई थी एक रसगुल्ले के कारण। सालों तक बोले नहीं आपस में। चलिए, अब इसी मीठे की बात हुई है, रसगुल्ले की बात हुई है, तो इसी नोट के साथ इस शो को हम यहीं पर वाइंड अप करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले महाराज जी आपसे वादा लेना चाहेंगे, पार्ट 2 था ये, पार्ट 3 के लिए उपस्थित होंगे ना आप? जरूर जरूर जरूर। तो देखिए, आप सबके सामने ये भरोसा दिलाया अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कि पार्ट 3 के लिए भी जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारे साथ जो तर्कशास्त्री मौजूद थे आप सभी का।